नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में मैं सुब्रत पाल। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात आपको पता है, लेकिन मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसमें एक दूसरा लुक आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उस एंगल से भी आप उस बात को सोचें जो बात आपको पता है। मेरा साफ कहना है कि वर्तमान सरकार का आप या मैं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जी हाँ, संसद में वर्तमान मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत है, उनकी सरकार को कोई कुछ हिला नहीं सकता, ना कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वैसे भी मोदी सरकार जो बैठी हुई है बहुत मजबूती के साथ बैठी हुई है, कोई दरार नहीं दिख रहा है। अगर दरार होंगी भी तो कोई दरार नहीं दिख रही है, बिल्कुल मजबूत सरकार है। और हम और आप वर्तमान में आज की पोजीशन में हम सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रही बात विपक्ष, विपक्ष है का टाई टाई फिस फस पार्टी, विपक्ष तो है ही नहीं। और विपक्ष नहीं है, सरकार है। और मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। आप महंगाई से जूझ रहे हैं, मैं महंगाई से जूझ रहा हूँ। महंगाई के बारे में क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार को पता तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है महंगाई के बारे में, लोगों की तकलीफ के बारे में। चिंतन मंथन सरकार भी कर रही है, लेकिन क्योंकि सरकार को पता है महंगाई का मुद्दा उनकी सरकार को डिफेम कर रही है। सरकार को वोट चाहिए अगले इलेक्शन में, उन्हें खुश रखना है। वो चिंतन मंथन कर तो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया जिससे महंगाई कम हो रही हो या महंगाई कंट्रोल में। तो दोस्तों, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। हाँ, यही कहेंगे, सरकार कुछ कर नहीं पा रही। कोई सरकार चाहती नहीं कि महंगाई हो और उनकी सरकार बदनाम हो। तो इस महंगाई के आप क्या करें? महंगाई तो हम झेल रहे हैं, महंगाई हम झेल रहे हैं। वैसे महंगाई दो लोगों को नहीं झेलना पड़ रहा है, दो वर्ग के लोगों को। एक वो जिनका बैंक बैलेंस में बहुत तगड़ा रुपया है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, स्विस बैंक पे भी होगा या इंटरनेशनल के कोई भी बैंकों में होगा। एक वो जो बात बात में प्लेन में चढ़ते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे, उनको महंगाई का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वो, आई एम सॉरी टू से, उनको महंगाई का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक हिंदुस्तान का वो बहुत बड़ा तबका जो आए दिन भूखे पेट सो जाता है। बरसात में उनके घर टपकता है, लेकिन वो रहने को मजबूर है, किसी भी तरह से गुजारा कर लेते हैं। इन्हें महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई का फ़र्क, महंगाई की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को होता है, हम मध्यम वर्गीय लोगों को होता है। अब ये मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास को आप कितने भी टुकड़े टुकड़े में कर ले, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या अपर और लोअर के बीच में एक मिडिल क्लास, जो भी है, मुझे तो ऐसा लगता है अंग्रेजी का एम और हिंदी का म, ये एम और म दोनों भाई भाई है। कैसे? एम से ये मिडिल क्लास और म से महंगाई, दोनों बिल्कुल भाई है। मिडिल क्लास का को ही महंगाई झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम सरकार की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सरकार को थोड़ा दूर रखते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं मोदी भक्त बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सोचिए, सरकार को अलग रखकर सोचिए। दोस्तों, हम महंगाई से झेल रहे हैं, तो दोस्तों सोचना हमको ही पड़ेगा कि इस महंगाई को निपटे कैसे, महंगाई को हराए कैसे, महंगाई को जीते कैसे। जीना हमें है, हमें जीना है और अच्छे से जीना है। बहुत सोचा दोस्तों, जीना जब हमें, तो समाधान भी हमें ही निकालना होगा। उस समाधान में मुझे दो चीज़ लगी
कि पहला तो हमें बचत करना होगा और दूसरा हमारे को अपनी इनकम बढ़ानी होगी। अब आप कहेंगे ये दोनों चीज़ संभव नहीं है। संभव तो करना होगा दोस्त, कुछ तो कोशिश हमें करना होगा। देखिए, बचत करने के लिए बहुत गुंजाइश रहती है, मन में है। आप हर हफ्ते नॉनवेज खाते हैं, अब महीने में एक बार नॉनवेज खाएंगे। नई सब्जी आई है, महंगी रहती है, आप थोड़ा नई सब्जी को पुराने होने दीजिए तब खाइए, उसमें बचत हो सकती है। घर वालों को आप खुद एवं बच्चों को समझाइए, बेटा इलेक्ट्रिक बहुत महंगा हो गया है, हमें खर्चे को कट करना है, प्लीज़ घर से जब निकलो, रूम से जब बाहर निकलो तो लाइट ऑफ कीजिए। अब आप अगर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेट्रो से जाइए या बस से जाइए। अपना अपना तरीका है कि किस तरीके से हम महंगाई पर बचत करें। ये मैं कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं बोल सकता, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना होगा बचत कैसे किया जाए। आप अगर हम माहौल बनाएंगे, पूरे घर में माहौल बनाएंगे कि हमें बचत करना है, आप विश्वास कीजिए आपके छोटे बच्चे भी आपको साथ देंगे, उन्हें भी समझ में आएगा कि महंगाई है, हमें कोऑपरेट करना है पापा को, वो आपको फिजूल खर्ची के लिए जिद नहीं करेंगे। सही बोल रहा हूँ। अब महंगाई है, अभी हमें टेम्पोररीली बचत करना है, जब महंगाई निपट जाएंगी हम फिर तब आनंद की ज़िंदगी बना सकेंगे, थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर सकेंगे। रही बात दूसरी इनकम बढ़ाने की, ये तो बहुत कठिन चीज़ है। बचत करना एक बार हो सकता है, इनकम बढ़ाना उतना आसान नहीं है कि इनकम बढ़ा दें। कोविड में नौकरी चल रही है वही बहुत है, जो इनकम हो रहा है वही बहुत है। तो क्या डाका डाल ले या चोरी कर ले किसी के घर में इनकम बढ़ाने के लिए, तो छोड़िए। अगर जमता है तो कोशिश तो कीजिए, नहीं जमता तो कोई बात नहीं, बचत को ज़रूर थोड़ा कीजिए, तभी हम इस महंगाई से जीत पाएंगे बॉस। और हो सकता है ये बचत की जो आदत है ये भविष्य में आपको फ़ायदा देंगे। जब हम बचत करते हैं तो फिर आदत बढ़ते जाती है। वैसे एक चीज़ बताऊं आपको, ये महंगाई कोई पहली बार नहीं आई है दोस्तों, इस सरकार में ही नहीं आई है दोस्तों। आप सोचिए कांग्रेस की सरकार की, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब प्याज की महंगाई हुई थी, उसके पहले पेट्रोल की भी महंगाई हुई थी। ये नहीं बोल सकते आप कि उस समय महंगाई इतनी नहीं थी, बैंक उस समय इतनी इनकम भी नहीं थी। महंगाई अभी आई है मोदी सरकार को, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी आई थी। उसके पहले भी समय समय पर महंगाई को इस देश के लोगों ने झेला है। जी हाँ, झेला है इस देश को महंगाई। महंगाई कोई पहली बार नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है ये महंगाई जो है ये न रह का मादा, मुझे नहीं पता, हर 2-3 साल में एक नया महंगाई पैदा कर देता है हमारे और आपके लिए। ये हमारी परीक्षा लेता है। और ये जो महंगाई है ना बॉस, ये सरकारों को थोड़ा डालम डोलम अस्थिर करने के लिए आती है। देखें तो सही कौन सा सरकार इस महंगाई से कैसे निपटते हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता कि अभी की सरकार ने ही महंगाई लाई, मोदी ने ही महंगाई लाई। मनमोहन सिंह के सरकार में भी महंगाई आई थी। अब उस समय भाजपा ने आवाज़ बुलंद किया था, अब कांग्रेस आवाज़ बुलंद कर नहीं रही। चलिए वो बात नहीं, अभी वो सब बात नहीं। अभी बात है हम मिडिल क्लास महंगाई झेल रहे हैं। हमें इस महंगाई को निपटना होगा। सरकार को अलग छोड़ दीजिए, वो क्या कर रही है नहीं कर रही है वो बात अलग है। मैंने ये भी कह दिया कि पहली बार देश में महंगाई नहीं आई, इसके पहले भी महंगाई आई थी। प्याज की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ये सब पहले आ चुकी है। इसलिए दोस्तों बस एक ही चीज़, हमें महंगाई से खुद को लड़ना है और प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना है। कोई तलवार लेके नहीं लड़ना है, कोशिश तो कीजिए। चलिए मैं आपको आखिरी में एक गाना सुनाता हूँ, मेरा बहुत फेवरेट गाना है। आप घर में पूरे परिवार के साथ ये गाना सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओ
जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर महंगाई के निपटने के लिए आपके पास कोई तरीका हो तो हम मुझे बताइए। मैं मिडिल क्लास ही आदमी हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास ही हूँ दोस्तों, लेकिन सलाह तो कोई भी दे सकता है। आप सलाह दीजिए और बात अगर पटी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल बटन दबाइए। और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए इस महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि मुझे भी महंगाई से निपटना है, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक